हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू DRS के फार्मेसी। माय नेम इज अमित कुमार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों के एग्जाम भी अच्छे हुए होंगे। तो आज हम एमसीक्यू की एक न्यू सीरीज में बात करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड यूनिट फर्स्ट। टॉपिक है हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन। ओके, तो इसमें हमारा कंटेंट जो है आज का, इसमें हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्जन सिस्टम ऑफ कोलाइड से रिलेटेड एमसीक्यू और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइज शेप एंड कोलाइडल पार्टिकल से रिलेटेड एमसीक्यू, और बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। एंड लास्ट में बात करने वाले हैं कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ देयर जनरल प्रॉपर्टी लाइक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, काइनेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और फिर बात करेंगे हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड एमसीक्यू, कंजर्वेशन से रिलेटेड एमसीक्यू, पेप्टाइजेशन से एंड प्रोटेक्टिव एक्शन से। इन सब से रिलेटेड एमसीक्यू आप लोग को एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा सारा सिलेबस, के बाद इस एमसीक्यू को सॉल्व करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है ए मिक्सचर इज इन विच वन सब्सटेंस ऑफ माइक्रोस्कोपली डिस्पर्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल इज सस्पेंडेड थ्रू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आप लोग को आंसर टिक करके बताना। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए, राइट आंसर टिक करिए। चलिए जल्दी से टिक करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं हम, कोलाइड बोलते हैं। बिल्कुल सही, वन का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दी कंपैरेटिवली फास्ट सेडिमेंटेशन रेट, कह रहा है कंपैरेटिवली फास्ट सेडिमेंटेशन रेट ऑफ डिस्पर्ज फेज प्रोड्यूस बाय मींस ऑफ ग्रेविटी और अदर फोर्स, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो एक ये सब जो डिफिनेशन बताया किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है आप लोग को बताना है। तो हमारा किसका है, राइट आंसर नोट करिए जल्दी से, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला हो जाएगा, कोर्स डिस्पर्जन के बारे में बता रहा है। ओके, सेकंड का बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्ज सिस्टम ऑफ कोलाइड। तो बताइए डिस्पर्ज सिस्टम ऑफ कोलाइड के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। अगर आप लोग पढ़े होंगे एग्जाम में और अपनी बुक में या जो नोट्स होंगे तो पढ़ेंगे, 3 टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलाइड डिस्पर्जन और कोर्स डिस्पर्जन। ओके, तो ये सारे ऑप्शन में है, तो हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा डी वाला। ओके, थर्ड का डी वाला। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर साइज ऑफ डिस्पर्ज फेज पार्टिकल। डिस्पर्ज फेज पार्टिकल साइज से रिलेटेड आपको इसमें मैच कराना है। बोला मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, यहाँ पर डिस्पर्जन होगा डी कर लीजिए। ओके, जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है उसका साइज कितना बड़ा होता है आपको बताना, पार्टिकल साइज। तो ऑप्शन देखिए, जो हमारा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है उसका साइज कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर से कम होता है। ओके, तो एक हमारा दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए दूसरा मिला कहीं, हाँ बिल्कुल। सो हमारा एक ही ऑप्शन में दूसरा था, ऑप्शन तो हमें एक ही पहली बार मिल गया ए वाला, लेकिन बाकी आप लोग मैच करा लीजिए क्योंकि डायरेक्ट सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कोलाइडल डिस्पर्जन का साइज क्या होता है, 4 ऑप्शन अलग अलग दे देगा, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसलिए आप रिमेंबर करिए सारे ऑप्शन। कोलाइडल डिस्पर्जन का साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है। 1000 नैनोमीटर के यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर भी कभी कभी लिख देता है। ओके, तो ये सब ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा। सी वाला करें कोर्स डिस्पर्जन, तो इसका लार्जर होता है 1000 नैनोमीटर से। ओके, तो इस तरीके से फोर्थ का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर थोड़ा सा क्लासिफिकेशन दिया, सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है, इससे आप लोग को एमसीक्यू जरूर आने वाले हैं। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर या इसको रिवाइज कर लीजिए। चलिए हम रिवाइज करा दे रहे हैं। तो हमने जैसा कि बताया जो डिस्पर्जन सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन सिस्टम जैसे कि यहाँ दिख रहा है, और कोर्स डिस्पर्जन सिस्टम होते हैं, और कोलाइडल डिस्पर्जन होते हैं। अब इनमें पार्टिकल साइज आप लोग को यही तो पूछा गया था एमसीक्यू में कि मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के पार्टिकल साइज क्या होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर। कोर्स डिस्पर्जन का क्या होता है, मोर देन 1 माइक्रोमीटर। देखिए यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर की बात कर दी नहीं कर दी। इन 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 नैनोमीटर, याद रखिएगा। कोर्स जो कोलाइडल डिस्पर्जन होता है उसका 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है। ओके, अब विजुअलिटी कह रहा है जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है उनकी विजुअलिटी इनविजिबल होते हैं इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और जो कोर्स डिस्पर्जन होते हैं इजिली विजुअल होते हैं इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में, और जो कोलाइडल डिस्पर्जन होता है कैन नॉट विजुअल इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, ये विजिबल नहीं होते ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में। ओके, अब डिफ्यूजन रेट की बात की जाए तो जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है उसमें फास्ट रैपिड डिफ्यूजन होता है, और जो कोर्स होता है उसमें डिफ्यूजन होता ही नहीं है। जो कोलाइडल होता है वेरी स्लो डिफ्यूजन होता है। तो एमसीक्यू इसे बहुत सारे बना सकते हैं, किस डिस्पर्जन सिस्टम में स्लो डिफ्यूजन होता है, किसमें नॉन डिफ्यूजन होता है, किसमें रैपिड डिफ्यूजन होता है, ऐसे एमसीक्यू बनने वाले आपके। ओके,
सेपरेशन की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन का सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता है, और जो कोर्स डिस्पर्जन होता है उसका पॉसिबल होता है थ्रू फिल्टर पेपर की मदद से, कोलाइडल का थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की मदद से। अगर सेटलिंग ऑफ पार्टिकल की बात करें तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन सेटल नहीं होते हैं, कोर डिस्पर्जन सेटल होते हैं अंडर ग्रेविटी में, और जो कोलाइडल होते हैं हमारे अंडर सेंट्रीफ्यूगेशन में सेटल डाउन होते हैं। अगर नेचर की बात करें मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन हमारा ट्रू होता है, होमोजीनियस बोलते हैं, और इस तीनों में यही अकेला ऐसा जो होमोजीनियस होता है। कोर डिस्पर्जन हमारा और कोलाइडल दोनों हेट्रोजेनियस होते हैं। अपीयरेंस की बात करें मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आर पर दिखता है, और जो कोर डिस्पर्जन होता है ओपेक होता है, थोड़ा सा क्लाउडी होता है, और कोलाइडल डिस्पर्जन भी हमारा क्लाउडी होता है। टिंडल इफेक्ट की बात करें तो जो हमारा दोनों कोर्स और कोलाइडल दोनों टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, मॉलिक्यूलर टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। यहाँ पर देखिए ये वाला शो नहीं करता। ओके, ब्राउनियन मूवमेंट की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन हमारा ब्राउन निग्लेजिबल शो करता है, लेकिन कोर्स वाला शो करता है, और कोलाइडल शो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। एग्जाम्पल भी पूछ सकता है आप एग्जाम में, तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में ऑक्सीजन, ग्लूकोज और कुछ आयंस होते हैं। कोर्स डिस्पर्जन की बात कीजिए इसमें सस्पेंशन, इमल्सन और ब्लड आते हैं। अगर कोलाइडल की बात करें इसमें आपका मिल्क आएगा, फॉग आएगा, चीज आएगा, बटर। तो सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ वाला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट होमोजीनियस डिस्पर्जन। होमोजीनियस, अब देखिए वहां से एमसीक्यू बना दिया तुरंत उन्होंने क्लासिफिकेशन से, ट्रू होमोजीनियस पूछा, अभी तो पीछे पड़ के आए हैं, क्या होगा ऑप्शन बताइए इसका। ट्रू होमोजीनियस जल्दी से नोट करिए इसका, इसमें से ट्रू होमोजीनियस हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पढ़िए जल्दी से। तो चलिए ट्रू होमोजेनियस हमारा अभी पीछे पड़ गया है, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू होमोजेनियस। तो फिफ्थ का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलाइडल डिस्पर्जन ऑफ सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल। अब किस कोलाइड में जो कोलाइडल डिस्पर्जन का सेपरेशन होता है पॉसिबल नहीं होता है, तो आप लोग को बताना है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर नोट करिए, ए वाला हो जाएगा, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता। 6 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड डिस्पर्जन इज सो टिंडल इफेक्ट। इनमें से कौन सा कोलाइड डिस्पर्जन है जो टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो आप लोग याद होगा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता था, बाकी कोलाइडल डिस्पर्जन और कोर डिस्पर्जन दोनों टिंडल इफेक्ट शो करते थे। इसीलिए 7 का राइट आंसर हम लगाने जा रहे हैं बी डी वाला, बोथ बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलाइडल डिस्पर्जन ब्राउनियन मोशन इज निग्लेजिबल। किस डिस्पर्जन सिस्टम में ब्राउनियन मोशन निग्लेजिबल होता है। तो राइट आंसर चूज करिए, किसमें होता है निग्लेजिबल, जल्दी से। 8 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कह रहा है मैं दी कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर एग्जांपल ऑफ कोलाइड। कोलाइड्स के एग्जांपल के लिए आपको ऑप्शन मैच कराने हैं। चलिए जल्दी से मैच करा लेते हैं। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में आप क्या आता है एग्जांपल, हमारा ग्लूकोज और कुछ आयंस आते हैं। तो एक हमारा दूसरा कहीं मिला, देखिए एक ही ऑप्शन दूसरा, तो ये वाला सही हो गया। और बी वाला कोलाइडल डिस्पर्जन जो होता है हमारा, इसमें फॉग एंड मिल्क आ जाता है। कोर्स डिस्पर्जन में हमारा सस्पेंशन एंड इमल्सन आ जाते हैं। तो याद रखिएगा 9th का ए वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फ्लॉकुलेशन इज फिनोमेना सीन इज। फ्लॉकुलेशन फिनोमेना होता है किसमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन देखिए, याद करिए, इसको याद रखिएगा। सब फ्लॉकुलेशन फिनोमेना जो होता है हमारा सस्पेंशन में देखने को मिलता है। 10th का बी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्सिव सिस्टम। डिस्पर्स सिस्टम के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं क्या क्या हो सकते हैं, ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। कह रहा पहला पार्टिकल साइज बिल्कुल होते हैं, सरफेस एरिया ए भी होता है, पार्टिकल साइज दोनों ऑप्शन तो सेम होगा, यहाँ तो यानी सारे होते हैं, इसलिए 11 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर साइज एंड शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। तो शेप एंड साइज कोलाइडल पार्टिकल के केस में क्या बात है इसमें से सही है, आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है साइज एंड सरफेस एरिया ऑफ कोलाइडल पार्टिकल हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, तो ये वाला बात सही कह रहा है। बी कह रहा कलर ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन कैन बी चेंज विथ साइज ऑफ। बिल्कुल चेंज होता है, साइज कोलाइडल पार्टिकल का साइज चेंज करने से कलर में चेंज होता है। नेक्स्ट सी वाला कह रहा ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ पार्टिकल द रेड गोल्ड सॉल्ट चेंज इनटू द ब्लू कलर। बिल्कुल सही, रेड गोल्ड सॉल्ट हमारा ब्लू कलर में चेंज होता है जब सब पार्टिकल को हम इंक्रीज करते हैं। ओके, तो ये सारी बातें सही है, इसलिए राइट आंसर लगा लीजिए डी वाला, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम। अब यहाँ पर मिल्क दे दिया, मिल्क किस टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम का एग्जांपल है, आप लोग को बताना है राइट आंसर। ओके, तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। पहला कह रहा है सॉलिड इन सॉलिड। अगर सॉलिड इन सॉलिड की बात की जाए तो इसका बताइए, ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो मिल्क होता है किसका एग्जांपल होता है, लिक्विड इन लिक्विड इमल्सन का।
ओके, इसी को तो बोलते हैं मिल्क जो होता है हमारा लिक्विड इन लिक्विड, और इसे इमल्सन बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। ओके, बाकी अदर ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सॉलिड इन सॉलिड कोलाइडल सिस्टम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। आप पूछ लिया सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल क्या होते हैं। सॉलिड इन सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, याद है आप लोग को? सॉलिड इन सॉलिड को हम लोग बोलते थे सॉलिड सॉल। तो सॉलिड सॉल का एग्जांपल आप लोग को बताना है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, कलर्ड ग्लासेस आते हैं। ओके, 14 का डी। नेक्स्ट है यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पर देखिए पहला है डिस्पर्स फेज और यह डिस्पर्जन मीडियम, मतलब इस दोनों को जब आपस में मर्ज करते हैं तो एक टाइप का कोलाइड बनता है और उसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, आपको याद रखने। कह रहा है जब हम सॉलिड को सॉलिड में डिस्पर्स में ऐड करते हैं तो हमारा सॉलिड सॉल बनता है, और इसका एग्जांपल क्या है? सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन। पीछे वाला क्वेश्चन यहीं से था। और उसके बाद जब सॉलिड को लिक्विड में हम डिस्पर्स करते हैं तो हमारा बनता सॉल। सॉल का एग्जाम्पल क्या है? पेंट होते हैं, सेल फ्लूइड्स होते हैं। ओके, जब सॉलिड को गैस में ऐड करते हैं हमारा एरोसॉल बनता है, इसका एग्जांपल होता है स्मोक और डस्ट। याद रखिएगा, एरोसॉल पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। लिक्विड को जब सॉलिड में हम मर्ज करते हैं, डिस्पर्स करते हैं तो हमारा जेल बन जाता है, और जेल के बहुत सारे एग्जाम्पल था, चीज बटर हो गया, जेली हो गया, सब जेल से होते हैं। लिक्विड को लिक्विड में, यही तुम्हारा क्वेश्चन था पीछे वाला, लिक्विड इन लिक्विड को इमल्सन बोलते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल मिल्क होता है और हेयर क्रीम्स भी होते हैं। उसको जो लिक्विड को जब गैस में ऐड करते हैं तो हमारा एरोसॉल, इसमें भी बन, देखिए एरोसॉल दो जगह बना, जब सॉलिड को गैस में ऐड करेंगे और लिक्विड को गैस में ऐड करेंगे तो इसका एग्जांपल क्या होता है? फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड, स्प्रे जो होते हैं सब एरोसॉल के एग्जांपल्स हैं। ओके, जो कि अगर गैस को सॉलिड में ऐड करेंगे तो हमारा सॉलिड सॉल बनता है, यहाँ पर देखिए, और इसका प्यूमिक स्टोन होता है और फोम रबर होता है। जब हम गैस को लिक्विड में ऐड करते हैं तो हमारा फोम बनता है, इसका एग्जांपल है व्हिप्ड क्रीम, फ्रोथ होता है और सोप लेदर होते हैं। तो सारे एग्जांपल याद रखिएगा, एमसीक्यू इससे भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द क्राइटेरिया टू ए सेल सिस्टम कोलाइड। तो सेल सिस्टम कोलाइड का जो क्राइटेरिया होता है क्या होता है, आप लोग को राइट आंसर बताना है। इसमें से राइट आंसर चूज करिए और नोट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। कह रहा है पार्टिकल हैव हाई इलेक्ट्रिक चार्ज, यही होता है क्राइटेरिया ऑफ ए सेल सिस्टम ऑफ कोलाइड। ओके, 15 का सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। कौन से कोलाइड को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते? डिफिकल्ट मतलब उसके प्रिपेयर की डिफिकल्टी हमें देखने को मिलता है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा ए वाला, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन को हम आसानी से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, 16 का ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 17 कह रहा है एसोसिएशन कोलाइड आल्सो नोन एज। जो एसोसिएशन कोलाइड होता है उसको अगर हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं बताइए जल्दी से राइट आंसर। इसे हम जानते हैं एम्फीफिलिक कोलाइड्स के नाम से। तो 17 का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 कह रहा है लायोफिलिक कोलाइड आल्सो नोन एज। अब देखिए लायोफिलिक, ओके, फिलिक मतलब होता है लविंग। ओके, जो किसी पर जिसका लगाव ज्यादा हो उसे फिलिक बोलते हैं। ओके, तो 18 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो सॉल्वेंट लविंग यहाँ पर मिल गया हमारा ऑप्शन 18 का हमारा ए वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। आपको बताना है सारे ऑप्शन में से कोलाइड की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। राइट आंसर देखिए, टिंडल इफेक्ट होती है, हाँ बिल्कुल होती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है कोलाइड की, और लाइट स्कैटरिंग भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है कोलाइड की। इसलिए 19 का राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ओके, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन पार्टिकल्स। अब बताना कौन डिपेंड नहीं करता चार्ज ऑन पार्टिकल पे, आप लोग को राइट आंसर बताना है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग अपना आंसर नोट करिए, फिर हम बताते हैं। 20 का राइट आंसर डी वाला जाएगा, टिंडल इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एडिशन ऑफ एल्कोहल। जब हम एल्कोहल को ऐड करते हैं टू ए हाइड्रोफिलिक कोलाइड लीड टू, तो क्या होता है, कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है? ऑप्शन देखिए, इसमें से हमें जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है हमारा टिंडल इफेक्ट। बिल्कुल सही, 21 का सी वाला। नेक्स्ट है 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। अब आपको बताना काइनेटिक प्रॉपर्टी कौन है। चलिए राइट आंसर चूज करके जल्दी से बताइए। तो इसमें से देखिए काइनेटिक प्रॉपर्टी हमारा कौन हो जाएगा? टिंडल इफेक्ट होगा? नहीं, ये तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। लाइट स्कैटरिंग हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। तो जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है यही हमारी काइनेटिक प्रॉपर्टी होता है कोलाइड का। तो ऑप्शन हमारा मिल चुका है डी वाला 22 का। ओके, नेक्स्ट है 23 कह रहा है द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जीटा पोटेंशियल फॉर ए स्टेबल कोलाइड इज। तो आप लोग को इसके लिए राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का नोट करिए, ए वाला हो जाएगा ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, 23 का ए। नेक्स्ट है 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड।
तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड इनमें से कौन सा है? आप लोग आंसर जल्दी से बताइए। ए वाला हो सकता है टिंडल इफेक्ट? अरे नहीं, टिंडल इफेक्ट हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होता है। बी वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ए भी नहीं होगा, ए भी हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होता है। सी वाला कह रहा है ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट अभी तो पढ़ के आए तो काइनेटिक प्रॉपर्टी होता है। बचा क्या हमारा? नस्ट एंड जीटा पोटेंशियल, तो यही हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड में। ओके, 24 का डी नोट करिए। नेक्स्ट 25 कह रहा है इन हाई कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टेबलाइज ए लायोफिलिक सॉल्यूशन बाय अ प्रोसेस, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट को डिस्टेबलाइज करे। ओके, तो आप लोग बताना उससे हम उस प्रोसेस को एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। 25 का राइट आंसर ए वाला हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से डीएनए को हम लोग सेपरेट करते थे, याद आया होगा बायोलॉजी में। ओके, 25 का ए वाला हो गया। नेक्स्ट 26 कह रहा है the movement of liquid medium through a bed stationary charge particle under the influence of applied potential difference, तो इसे क्या कहते हैं? आप लोग को राइट आंसर बताना है। लिक्विड मीडियम यहाँ लिया गया है, तो आप लोग इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस हो जाएगा। 26 का हमारा बी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते 27 कह रहा है विच क्वालिटी ऑफ disperse phase is responsible for increased viscosity of hydrophilic colloidal dispersion, तो आप लोग बताना है इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसे हम जिसमें देखिए क्वालिटी ऑफ डिस्पर्स फेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी किस केस में इंक्रीज होता है हमारा? 27 का राइट आंसर जो जब सेडिमेंटेशन पोटेंशियल में। ओके, 27 का डी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 28 कह रहा है द मेथड इज कॉमनली यूज फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलाइड, कौन सा मेथड है जिसका यूज हम करते हैं कोलाइड के डिस्ट्रक्शन के लिए? तो आप लोग को राइट आंसर बताना है। उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से कोलाइड का डिस्ट्रक्शन होता है। 28 का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट 29 कह रहा है इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड इज इम्प्लॉयड इन द कोलाइडल केमिस्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ, तो आप लोग बताइए किस पर्पज के लिए इलेक्ट्रोडायलिसिस टेक्निक किया जाता है? इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा राइट आंसर। 29 का हमारा सी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 30 कह रहा है द फिनोमेना ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉलिड कोलाइड पार्टिकल व्हेन अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट, तो 21 लॉ के बारे में बता रहा है हमारा, तो हमारे लॉ के बारे में बता रहा। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताइए। हार्डे-सुल्ज लॉ हो जाएगा 30 का ए वाला। ओके, नेक्स्ट 31 कह रहा है द फिनोमेना विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूलर सॉल्यूशन इनटू टू लिक्विड लेयर इज कॉल्ड, तो इस लेयर जब दो लेयर सेपरेट होते हैं तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग को नाम बताना है, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग कोसर्वेशन। 31 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है द मेथड अकाउंटेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेबल डिस्पर्जन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन डिस्पर्ज मीडियम इज कॉल्ड, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइजेशन बोलते हैं। 32 का राइट आंसर, बेस ऑफ डिफिनीशन है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 33 कह रहा है द एडिशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशन इनटू ए लायोफोबिक कोलाइड सॉल्यूशन प्रिवेंट ए लायोफोबिक सॉल्यूशन फ्रॉम ए कोगुलेशन इज नोन एज, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए राइट आंसर बताइए। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, प्रोटेक्टिव एक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, 33 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है द टर्म यूज टू डिटरमाइन प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, तो इसको किस टर्म से हम प्रोटेक्टिव पावर को डिसाइड करते हैं? तो हम लोग डिसाइड करते हैं किसकी वजह से? राइट आंसर देखिए इसमें से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला था, गोल्ड नंबर की वजह से। ओके, 34 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोटेक्टिव कोलाइड डू नॉट, प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं हो सकता है इनके साथ? तो 35 का राइट आंसर चूज करिए। इनका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग नहीं होता है। 35 का ए वाला हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारे यूनिट 1 के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस हो चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले यूनिट के एमसीक्यू कवर करने की कोशिश करेंगे, और बाकी के एमसीक्यू हम बना रहे हैं, जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सारे एमसीक्यू आप लोगों को अपलोड मतलब वीडियो अपलोड कर सके। आप लोगों से हमेशा मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है, इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है? आपका सपोर्ट। सो प्लीज़, स्टार्टिंग के स्ट्रगल के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, कोई भी यूट्यूबर एक दिन में बेस्ट यूट्यूबर तो बनता नहीं है। सो आई ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट। ओके, तो प्लीज़ सपोर्ट अस, एंड जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ वॉच करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। लव यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।